लेकिन विधायक जी, इस पे देखा गया कि समाजवादी पार्टी की ओर से जिस प्रकार से ट्रोल किया गया कीर्ति सिंह को, मतलब ट्रोल करने का भी एक बहुत ही अलग तरीका खोजा गया। उनको किस किस प्रकार की टोटी दी गई, इस पे क्या कहेंगे, इस ट्रोलिंग को? जो व्यवस्था अपने नागरिकों की जान नहीं बचा सकती है, माल नहीं बचा सकती है, जमीन नहीं बचा सकती है, उसका कोई हक नहीं है जनता की तारीफ करने की और जनता के लिए ढिढोरा पीटने के लिए। वो अपने हक और हित के लिए सुरक्षित है। विधायक जी, बलिया में बाढ़ है। बाढ़ लगभग 1-1.5 महीना पहले चल रही है, 2 महीना पहले चल रही है। और शुरुआती दौर में तो कुछ नेता जो बलिया के जनप्रतिनिधि हैं जाकर के फोटो खिंचवाने का काम किए, राशन थोड़ा बांटने का काम किए। और उस बीच में देखा गया कि जो आपके रफड़ा के विधानसभा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जो भी 5-6 ट्रक लेकर गए थे। 3 ट्रक बताया गया कि एसडीएम को या किसी को दे दिए, वहाँ पर अधिकारियों को दे दिए कि बंटवा दीजिएगा आप लोग, लेकिन उसे वापस करवा दिया गया। आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ के जो लोग पीड़ित लोग हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। और वहाँ पर कहा गया कि व्यवस्था बहुत अधिक हो चुकी है, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इसे? जब घर से निकलते हैं तो 200-300 लोग गरीब कार्ड लेकर शादी का खड़ा रहते हैं और सबको एक आदमी 25,000 देते जाता है ना। अगर वो जानबूझ करके गई थी टोटी देने तो उससे अच्छा था कि वो कोरियर कर दी होती उनके एड्रेस पर जी, और उसको अखबार में छपवा ली रहती कि कोरियर भेज रहा हूँ। जितना लूट बलिया में, बाढ़ में और गंगा घाघरा के नाम पर होती है, हिंदुस्तान में इतनी लूट किसी विभाग में नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूं बलिया का, अगर कहें तो एकलौता क्रांतिकारी तेवर का नेता। आज के डेट में तो तमाम ऐसे नेता उत्पन्न हुए हैं या पैदा हुए कहें, किसी को गाली दे करके, किसी पे ओछी टिप्पणी करके भी अपने आप को क्रांतिकारी कहलवाने का काम करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में कोई क्रांतिकारी तौर का नेता है तो राम इकबाल सिंह, उनके साथ में बैठा हूँ। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो आपका एक मिशन है जिस पे आप लगे हुए हैं चीनी मिल चालू करवाने को लेकर के, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। कहाँ तक मामला पहुंचा आपका चीनी मिल का? देखिए, हम लोगों ने तो 28 फरवरी से हम लोग लगे हैं। देश और प्रदेश में इतना निवेश आ रहा है, लेकिन बलिया में बाढ़ का पानी आता है जी। हमारे पास 2 कारखाने थे कांग्रेस के ज़माने के। जी। एक कताई मिल थी, वो बंद हो गई। उसको पावर ग्रिड ने उस ज़मीन का यूज कर लिया है, वो अपना वहाँ पर स्टोर बना लिए। और दूसरी चीनी मिल थी। आज की डेट में बलिया की आबादी 40-42 लाख है। इसमें 35 लाख के आसपास किसान हैं और एक ही आशा के किरण चीनी मिल थी। ये चीनी मिल 2013 में बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई कि गन्ना का पेमेंट किसानों को नहीं मिल पा रहा था और नहीं कर्मचारियों को तनख्वाह मिल पा रहा था। तो लोगों ने खेती करना छोड़ दी, तो बंद हो गया। लेकिन अभी क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक नई खोज कर रखा है कि एथेनॉल बनाया जा सकता है गन्ना के रस से। तो एथेनॉल हर गन्ना मिल में लगभग बनने लगा है। अगर यहाँ भी एथेनॉल बना करके अगर मिल को चलाया जाए तो 35 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने एक बच्चे को इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई खेती से पढ़ा सके। एक तो ऐसे ही सब लोग अलग होकर छोटे छोटे किसान हो गए और सरकार कह रही कि सत्तू बेचो, बलिया वालों तुम्हारा है ना, काहे जूता मार रहे हैं, हम वतन को आज़ाद कराए हैं, हमें सत्तू मत दिखाओ, इसको इंडस्ट्रियल हब बना दो, विनिर्माण के क्षेत्र में बलिया को हाईलाइट करिए, आप इस क्षेत्र में ले आइए। कुछ जनप्रतिनिधि हैं कि सड़क बनवा कर खुश हैं। वो सड़क इसलिए बनवाते हैं कि उनको उससे पैसा कमाना है। उनका फर्स्ट इंटेंशन है कि जो भी सरकार रहेगी उसमें पैसा कमाएंगे और उसके टाप को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। विधायक जी, बलिया में बाढ़ है। बाढ़ लगभग 1-1.5 महीना पहले चल रही है, 2 महीना पहले चल रही है। और शुरुआती दौर में तो कुछ नेता जो बलिया के जनप्रतिनिधि हैं जाकर के फोटो खिंचवाने का काम किए, राशन थोड़ा बांटने का काम किए। और उस बीच में देखा गया कि जो आपके रफड़ा के विधानसभा के विधायक हैं उमाशंकर सिंह, जो भी 5-6 ट्रक लेकर गए थे। 3 ट्रक बताया गया कि एसडीएम को या किसी को दे दिए, वहाँ पर अधिकारियों को दे दिए कि बंटवा दीजिएगा आप लोग, लेकिन उसे वापस करवा दिया गया। आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि वहाँ के जो लोग पीड़ित लोग हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है। और वहाँ पर कहा गया कि व्यवस्था बहुत अधिक हो चुकी है, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे में इस विषय पर? देखिए, 300 से अधिक घर नौरंगा में, गोपालपुर में गिरा है गंगा और घाघरा की बाढ़ में, और 20,000 एकड़ ज़मीन कट कर चली गई। मैं सवाल करना चाहता हूँ
कि आज तक गंगा और घाघरा को अस्थाई कंक्रीट की दीवार बनाकर रोका क्यों नहीं गया। इस बहुत खतरनाक नदी चीन में बहती थी ह्वांगहो, और उसको 50 के ही दशक में चीन ने कंक्रीट वाल बना करके रोक दिया। प्रश्न बनता था इतिहास में कि ह्वांगहो को चीन का शोक क्यों कहते हैं। आज वो शोक समाप्त हो गया। इस जिले के मैं कह सकता हूँ जिम्मेदार लोगों ने भी और अधिकारियों ने भी, जितना लूट बलिया में, बाढ़ में और गंगा घाघरा के नाम पर होती है, हिंदुस्तान में इतनी लूट किसी विभाग में नहीं होगा। हर साल 200-300 करोड़ रुपया आता है ठोकर के नाम पर, और काम कब शुरू होता है? 15 जुलाई से। इस साल भी पैसा आया है, सब पेमेंट हो गया, उसका पता नहीं चलता है। और जिम्मेदार लोग शामिल हैं। यहाँ की बाढ़ की समस्या आप सोच सकते हैं कि अगर नौरंगा का लड़का अमेरिका में भी जॉब कर रहा और पिताजी घर पर बुजुर्ग डेथ कर गए, तो हमारा शास्त्र यही सनातन कहता है कि मातृभूमि पर ही श्राद्ध करना सबसे पूरी का काम होता है। अब वो किसके घर में जाएगा श्राद्ध करने के लिए? जो व्यवस्था अपने नागरिकों की जान नहीं बचा सकती है, माल नहीं बचा सकती है, जमीन नहीं बचा सकती है, उसका कोई हक नहीं है जनता की तारीफ करने की और जनता के लिए ढिढोरा पीटने के लिए। वो अपने हक और हित के लिए सुरक्षित रहे। एक प्रश्न और मेरा लास्ट रहेगा। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था सामने, बासडी के विधायक हैं, आपके ही पार्टी के हैं, केतकी सिंह जी, अखिलेश यादव को बोली थी कि कोई भी हिसाब लेने से पहले, सरकार से पहले आप टोटी का हिसाब दीजिए। 2017 में जब आप आवाज़ छोड़े थे तो टोटियाँ कहाँ चली गई, वहाँ की टोटी उन्होंने मांगने का काम किया था। उसके बाद विपक्ष के समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी उनको ट्रोल भी किए। क्या कहेंगे ऐसे बयानों के लिए? मुझे लगता था कि यह एक जुमला था। अच्छा। शुरू से जिन लोगों ने भी शुरू किया हो, ये एक जुमला था। और मैं सुना कि इस जुमला के एक सीनियर IAS ने शुरू किया था। अच्छा। जिसको माननीय अखिलेश जी का मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था। अब ये मैं सोच सकता हूँ कि कितने की एक बहुत 50 टोटी होगी, 1 लाख की टोटी होगी। अखिलेश जी 50 लाख रुपया के लिए टोटी खोल कर ले जाएंगे? नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। जब वो गांव पर होते हैं, एक बार देखा भी हूँ, जब घर से निकलते हैं तो 200-300 लोग गरीब कार्ड लेकर शादी का खड़ा रहते हैं, और सबको एक आदमी 25,000 देते जाता है ना। तो यह तो राजनीतिक जुमला में हमारी विधायिका जी फंस गई। उनको समझना चाहिए कि सारे नेताओं की मिलीजुली गेम है ये, आप इस चक्कर मत फंसिए। सब लोग, अभी आपने देखा सपा के कितने पार्लियामेंट के मेंबर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस किए हैं, कैसे कर गए ना। तो इसमें छोटे नेताओं को, माननीय विधायक और सांसदों को, बड़े नेताओं पर कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को खराब लगे। अगर कोई जवाहरलाल नेहरू को गाली दे तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी को गाली दे, और कोई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और आचार्य नरेंद्र देव को गाली दे, और कोई सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को गाली दे, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी, इस पर देखा गया कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से ट्रोल किया गया केतकी सिंह को, मतलब ट्रोल करने का भी एक बहुत ही अलग तरीका खोजा गया। उनको किस किस प्रकार की टोटी दी गई, और इस पर क्या कहेंगे, इस ट्रोलिंग को लेकर के? वो उचित नहीं था जी। वो महिला हैं, विधायिका हैं जी, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के अगर वो कार्यकर्ता थे जी, या शुभचिंतक थे, तो उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए था कि महिला हैं, हमको उस लेवल पर नहीं गया। शास्त्र भी कहा है जी, महिला पर, जी, हरिजन पर, गाय पर सहानुभूति रखनी चाहिए, जी, उसके अपमान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो किया वो भी महसूस करती होंगी कि नहीं बोलना चाहिए था, जी, लेकिन हर चीज़ का उत्तर नहीं होता है। जी, जिस ढंग से टोटियाँ लोग दिखाए और ट्रोल किए, वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कैरेक्टर से बदले की भावना हो गई। जी, नहीं, गांधी को जब अंग्रेज मारते थे तो इस गाल पर मार लिया 20 थप्पड़, तो कहते थे कि इस पर भी मार लीजिए। तो उस पर भी जब मार लेते थे तो कहते थे कि आपका हाथ दबा दे, दर्द कर रहा होगा। गांधी से सीखिए, दिल जीतिए, बदले की भावना छोड़िए।
हालांकि इसमें विधायक जी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जिस दिन विधायिका जी बयान दी थी उसके एक दिन बाद समाजवादी पार्टी की कुछ महिलाएं भी उनके आवास पे गई थी, लखनऊ आवास पे, और जाकर धरना दे रही थी और टोटियां देने का प्रयास कर रही थी। 3 महिलाएं थी, लेकिन उनको पकड़ने के लिए कई सारे पुलिस वाले थे। उसके बाद उनकी बेटी का जो बयान आया कि ये हमको आके डराने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं लोग, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और इनको जाकर हमारी माँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माँ विधायक उन्होंने बयान दिया है, अगर हमसे कुछ करोगे तो हमारी माँ तुमको बीच से फाड़ देगी। उसके बाद बेटी को भी ट्रोल किया गया। बेटी का भी जो बयान है इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल अब वो छोटी बच्ची होगी, घबरा गई होगी, 15 साल एज है, जी तो उसके मन में जो आया बोल देना चाहिए था, जी बोल दिया। लेकिन मुझे लग रहा है जो बाहर 3 लड़कियां लेकर गई थी टोटी, जी शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि केतकी सिंह जी विधायिका जी अंदर नहीं है। जी अगर वो जानबूझ करके गई थी टोटी देने तो उससे अच्छा था कि वो कोरियर कर दी होती उनके एड्रेस पर जी और उसको अखबार में छपवा ली रहती कि कोरियर भेज रहा हूँ मैं, भेज रही है। मीडिया से बता दी रहती। जी अगर हो सकता है कि बच्ची सही डर गई हो जी और डर कर की भाषा बोली हो, और मुझे नहीं लगता कोई जिम्मेदार आदमी जानता कि कोई माइनर बेटी घर में है तो शायद जाता। जी तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं इस एपिसोड को बंद करना चाहिए, जी उचित नहीं है। उचित नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये माननीय पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बीच में समाजवादी पार्टी के साथ में थी, इसलिए काफ़ी करीब से जानते हैं अखिलेश यादव जी को, जिस बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस प्रकार का कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहेंगे?